पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। या मेरे परमात्मा, मैं तो भाग निकला थाने से। कहां जाऊं, कहां रहूंगा, किसके सहारे से रहूंगा। एक बहन थी, वो भी बेचारे साथ छोड़ करके चली गई। अब मुझे अगर पुलिस वाले पकड़ पाएंगे तो मुझे बहुत मारेंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन नहीं, मैं इस वक्त अब जा रहा हूं चंबल घाटी। चंबल घाटी जाऊंगा, हो सकता है कि वहीं जाकर के मुझे शरण मिल जाए। पर मेरी दुनिया, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है मेरी दुनिया। उसका भला हो जिसने मेरी खुशी छीन ली है। मैं दुआ दूं कि उसका भला हो जिसने मेरी खुशी छीन ली है। जय मां भवानी। साथियों, तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि अपने पुराने सरदार जो थे वो मारे गए, यानी कि इस दुनिया में नहीं है। आपस में हम लोग लड़ते रहते हैं कि सरदार मैं बनूंगा कि तुम बनोगे। आप लोग सोचते रहते हो। मैं आज ये सोच रहा हूँ साथियों कि इस रास्ते से जो इंसान गुजरेगा हम उसी को सरदार बनाएंगे। अगर हमारी बात मंजूर हो, अपनी अपनी राइफल तैयार करके खड़े हो जाओ रास्ते। चलो ठीक है। मैं कहाँ आ गया? भूख प्यास से मुझे चला भी नहीं जा रहा है। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, ये बता तू कौन है? कहीं पुलिस का मुखबिर तो नहीं है हरामजादे? अरे डाकू बिजली। जी सरदार। जरा इसको देख, पहराव गलत देख, कहीं ये पुलिस का मुखबिर तो नहीं है? ए हरामखोर, बता नहीं यहाँ पर गोली मार दूंगा तुम्हें दौड़ा के। किसी थाने का मुखबिर नहीं हूँ। मैं एक परेशान आदमी हूँ, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, जंगलों की खाक छा रहा हूँ। मैं जिला जौनपुर, गांव मोतीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्याम कुमार है। एक मेरी बहन थी,
वो भगवान को प्यारी हो गई। एक दिन की बात है, मैं जमींदार रंजीत सिंह के यहां से 500 रुपए कर्ज लाया था। तो वो 500 रुपए मैं न दे सका। एक दिन रंजीत सिंह मेरी झोपड़ी पे आ गया तो क्या हुआ? और उस वक्त मैं अपनी झोपड़ी पे नहीं था, मेरी बहन थी। तो और उसने मेरी बहन की इज्जत से खिलवाड़ कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? उसके बाद मेरी बहन चिल्लाती हुई जा रही थी कि मैं जा रही हूं, अपने भैया से सारी बात बता दूंगी। तब तक उसने अपनी राइफल को उठा लिया और वहीं पर मेरी बहन को गोली मार दी। मैं बहन की कफन दफन किया। उसके बाद मैं एक दिन रंजीत सिंह के हवेली पर चला गया। मैं तो क्या बहुत हुआ? गुस्से में था और गुस्से में जाकर के मैं उसे एक लात मार भी दिया और 2-4 बातें कह दिया। हाँ वो मुझे राइफल से धमकी दे करके और पुलिस वालों को फोन करके बुला करके मुझे पकड़वा दिया। अच्छा मौका मिल गया कि एक दिन सभी पुलिस वाले थाने पे नहीं थे, चौकीदार अकेला था। तो क्या हुआ? और मैं वहां से भाग लिया। भागने के बाद मैं भागता भागता यही चला रहा हूं। मैं कोई पुलिस का मुखी भी नहीं हूं। अरे डाकू बिजली, जी सरदार। इसका थोड़ा चेहरा देखो, ये अपनी सारी कहानी बताता हुआ। सही कह रहे हो। ये बहुत परेशान लग रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि अपने जो सरदार थे, यानी कि इस दुनिया में जिंदा है नहीं, हम इसी को सरदार बना देते हैं। इसे कहने पर हम तुम काम करेंगे। ठीक है। भाई साहब, अगर आपको हमारी बात मंजूर हो तो कुछ कहूँ आपसे मैंने। हाँ बोलो। ये राइफल लो और अपने बहन का बदला तुम चुका लो और हमारे गिरोह को तुम सरदार बन जाओ। पकड़िए। मैं क्यों तुम्हें सरदार बना रहा हूँ? तुम्हें 2 बातें हमारे मानना पड़ेगी। पहली बात तो किसी बहन बेटी के ऊपर नजर नहीं डालेंगे। दूसरी बात, किसी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। तीसरी बात, अमीरों को धन लूट के गरीबों में बांट दिया जाएगा। अगर मेरी बात मंजूर है तो मैंने आपका साथ हमेशा दूंगा, नहीं तो मैं कभी नहीं दूंगा। मंजूर है। और आज से ये श्याम कुमार मर गया। मर गया श्याम कुमार, मर गया। आज से श्याम कुमार मर गया और मैं आज से हो गया डाकू जलजीरा सिंह। डाकू जलजीरा सिंह, डाकू जलजीरा। अरे रंजीत, तूने मुझे क्या से क्या बना दिया हरामखोर। अबे तुझे इतनी गोली मारूंगा बेकमीने, इतनी गोली मारूंगा बे कि तेरा जिस्म में जितने सुराख होंगे ना, सबके सब रोशनदान के काम में आगे बे। साथियों, सरदार ये जी, सरदार जी। आज के बाद किसी गरीब और मजबूर पर जुल्म नहीं ढाया जाएगा हाँ जी हाँ, सरदार जी, सरदार जी। और अमीरों का धन लूट करके गरीबों में गरीबों में बांट दिया जाए। बांट दिया जाएगा। और एक बात और याद रखना, हाँ क्या सरदार बात है, जी, सरदार जी। किसी माँ बहन पर कोई आंख नहीं उठाएगा, नहीं तो मैं उसकी दोनों आंखें निकाल लूंगा। ठीक है सरदार जी, चलो हम लोग चलते हैं। ठीक है सरदार जी। अरे समा पर हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं।
पर हंस के मरने वाले को अरे परवाना कहते हैं। अरे उछल करे कूदे दरिया में उसे दीवाना कहते हैं। चलो चलो भवानी। या भगवान, माँ ने मेरी घर से मारकर भगा दी और मेरे राजू भैया से मुलाकात नहीं हो पाई। मेरा मुन्ना ना जाने कैसे होगा। भैया अपना ख्याल रखना मुन्ना। ये सामने दरिया दिखाई पड़ रही है, इसी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। या भगवान, तेरा ही सहारा है मालिक। बहन भैया, अरे तुमने जान भैया, दीदी दीदी मुन्ना! भैया दीदी आप कहाँ चले गए थे मुन्ना? आपके ना रहने की वजह से देखो आपकी बहन की क्या हाल हुई है भैया। दीदी अरे तू मरने जा रही थी, लेकिन मरने से पहले ये नहीं सोचा कि मेरे मर जाने के बाद मेरा छोटा भाई राजू कैसे जिएगा। ये तूने नहीं सोचा। अरे पगली, ये तेरा भाई तेरे लिए कितना बड़ा अरमान सजाया है कि मैं अपनी बहन की शादी करूंगा और उसकी डोली अपने कंधे पर उठा के उसके ससुराल तक पहुंचाऊंगा। और तू मेरे सपनों को चूर करना चाहती है। तू मरने चली आई दरिया में। नहीं दीदी, ये बता कि आखिर बात क्या है जो तू मरना चाहती है। भैया मैं जब पढ़ के घर गई तो मैं पास नहीं हो पाई थी भैया। कॉलेज में मैं फेल हो चुकी थी। माँ को गई खुशखबरी देने के लिए, माँ ने धक्के मारकर घर से भगा दिया मुन्ना। मुझे कुछ न सुझाई दिया, इस दरिया में अपनी जान देना चाहती थी भैया। नहीं दीदी, तुझे कुछ नहीं होगा। ये तेरा भाई है ना, तुझे मरने नहीं देगा। अरे मैं तुझे लिवा के चलूंगा अपने घर। मैं माँ से बात करूंगा, मैं करूंगा माँ से बात। मुन्ना उस माँ को कह रहा है कि जो माँ अपनी बेटी को न हुई, घर से धक्के मारकर भगा दी मुन्ना। अब मैं उस घर में मैं नहीं जाऊंगी भैया। ऐसा नहीं कहते, अरे ऐसा नहीं कहते पगली। ये तेरा भाई है ना, अरे अपने भाई पर भरोसा रख। और मेरे साथ दीदी, अगर तू नहीं जाएगी ना तो तेरा भाई जीते जी मर जाएगा रे दीदी। भैया शुभ बात करो भैया। आपके सिवा आखिर मेरा भाई कौन है? आपको अगर कुछ हो जाएगा तो ये बहन अपनी जीते ही जी मर जाएगी। मुन्ना, ये तुम्हारे साथ में औरत कौन है भैया? दीदी ये तुम्हारी भाभी है। मुन्ना, आपने शादी कर लिया? जी हाँ। मुन्ना, संजना इधर आ। देख, आज मैं तुझे कुछ दिनों के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अपने आप को अकेला मत समझना। मैं वादा करता हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो तुझसे करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। इस वक्त मुझे अपनी बहन को लिवा के जाने दे। ठीक है स्वामी, मैं अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन आपको इंतजार में करूंगी। अगर आप आएंगे तो मैं आपके साथ जरूर आपके घर आऊंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी।
अपनी भी जिंदगी में भैया अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बलेंडर बाबू साहब क्या हुआ बाबू साहब? बहुत खुश हो- अबे साले तू बहुत पीछे रह जाता का। हाँ बाबू साहब, बात ऐसी अगर कोई खुशखबरी सुनाना होता है हाँ बाबू साहब। तो मैं समझ नहीं पाता तू कहाँ चला जाता है। अरे बाबू साहब, तुम मालूम होता है मैं जो घर के पीछे मतलब काम बाकी था वही काम कर रहे थे समझ रहा हूँ। बाबू साहब। मेरा जो सपना था वो पूरा होने वाला। पूरा होने वाला है, ये तो बहुत अच्छी बात है बाबू साहब। पूछ कैसे? कैसे? अबे यार तू सारी बात जानता है, हाँ बाबू साहब। कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते। हाँ, समय आने पर मेरी बेटी अगर संजना आ जाएगी, हाँ बाबू साहब। उसके सामने मैं तेरे सामने बात करूं। ठीक है बाबू साहब। चल बैठ, बैठ के इधर इंतजार तक। करिए। नमस्ते पापा। खुश रहो संजना। हाँ पापा। आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी पापा? मैंने बताओ ना। सोचा था कि मेरी बेटी आ जाएगी, हाँ? उसके सामने ही बात रखूंगा। अरे पापा बोलिए ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलिए। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मैं चला गया था बनारस से। बनारस से? हाँ, तो क्या हुआ? और साथ में मेरा नौकर बलेंडर भी था। हाँ मैं सामने गया था बाबू साहब आपकी। हाँ, तो क्या हुआ पापा? बनारस गया, वहाँ पर एक माधुरी नाम की सेठाइन है, हाँ। उसके पास कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। उससे हमसे बातें हुई। बातें होने के बाद उन्होंने कहा कि रंजीत सिंह, आज के बाद तुम मेरे फैक्ट्री का मैनेजर बनो। मैनेजर बन जाओ। मुझे अपार खुशी मिली। मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा, इस बात को अपने बेटी के सामने रखूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, हाँ। तू भी साथ में चलेगी। ठीक है पापा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बना और तू नहीं जानती, नहीं बताना नहीं चाहती है। मैं इस बात को जानता हूं, मेरे सामने तू उस वक्त खड़ी थी। हाँ। तू उसकी लड़की से प्यार करती है ना? पापा हाँ। मैं जब मैं उनके साथ गई थी तो आप ही बैठे थे। लेकिन पापा मैं समझ रहा था। मैं पर्दा की थी ना, इसलिए ओ। थोड़ा कम समझ पाए। नहीं 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 नहीं, कोई बेटी भला अपने बाप को नहीं पहचानेगी? पहचानेगी क्यों नहीं? बलेंडर, बाबू साहब। पहले सोचिए मेरी बेटी कैसे बहाना कर रही है। हाँ बाबू खैर साहब। कोई बात नहीं, आज ही तैयारी करता हूँ। ठीक है पापा। चलो कपड़े बदल लो, आज ही चलूंगा और उस माधुरी के जो सेठाइन है, हाँ पापा। उसके यहाँ मैं मैनेजर बनूंगा। हाँ। और एक दिन देखना, हाँ। कहने से तुम चलना। ठीक है पापा। यानी मेरे जो रास्ता बताऊंगा, उसी रास्ते पे उसी रास्ते पे तुम्हें चलना। ठीक है पापा, ठीक है। आने वाले समय में सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अकेला बन जाऊंगा। हाँ बाबू साहब। आओ चलो चलता हूँ। चलिए पापा, चलो। चलिए बाबू साहब। क्या बताऊं, जब से मैं रंजीत सिंह को देखी हूं, ना मुझे खाना अच्छा लग रहा है और ना मुझे पानी। मैं यही सोचती हूं कि रंजीत सिंह कब ये हवेली में आ जाए और हवेली में आने के बाद चैन की मैं बंसी बजाऊंगी। मगर मेरा बेटा और मेरी बेटी
ये दोनों इतना लायक निकल गए कि मेरी नाक कटा दिए। अरे मैं बनारस की एक सिस्टाइन थी, मगर मेरी इज्जत ये मिट्टी मिला दिए हैं। मैं चाह रही थोड़ी देर बैठ के रंजीत सिंह का इंतजार करूंगी। माँ के चरणों में राजू बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। अरे राजू, हाँ माँ। तू फिर आ गया इधर। मैं तुम्हें क्या बोली थी कि मेरे नजरों के सामने कभी दिखाई नहीं देना, मगर किस लिए आया है यहाँ तू? मैं जानता हूं कि मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन माँ, मैं संजना को छोड़ चुका हूँ। मैं उसका साथ छोड़ चुका हूँ। क्या बेटा राजू? हाँ माँ। तू उसको छोड़ दिया है? जी हाँ। अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है। और माँ, जो तुम्हारे साथ गुस्ताखी किया उससे मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे बेटा, कैसी बातें करते हो? तुम मेरे लाल हो, मैं तेरी माँ हूँ। और जब बच्चे माफ गलती करते हैं तो माँ को माफ कर देना चाहिए। ठीक है माँ। मैं तुम्हारी गलतियां सारी। लेकिन माँ, क्या? मेरे साथ मेरी बहन पूजा भी आई है। राजू, तुमने आया तो बहुत अच्छा किया, मगर इस जब मैं चेहरा देखती हूँ, इसका मैं जब चेहरा देखती हूँ तो मेरा खून उबलने लगता है। माँ, नाराज मत होइए। मैं मानता हूँ दीदी से गलती हुई है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम बेटे को माफ कर सकती हो तो मैं अपनी बेटी को भी माफ कर सकती हूँ। राजू बेटे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इससे भी प्यार करती थी, मगर तुम्हारे और इसके बीच में मैं क्या ऐसी कमी की थी बेटे? पढ़ाने लिखाने से, खाना से, कपड़ा से, मगर ये हर मैं अपने दिल में क्या सपना सजाई थी कि मेरी बेटी एक दिन वकालत पढ़ के वकील बन जाएगी और मेरा कितना बनारस में नाम होगा, मगर ये वो मेरा सपना चूर कर दी। देखिए, मैं मानता हूँ कि दीदी से गलती हुई है, लेकिन साल भर की पढ़ाई नष्ट हुई है ना, फिर दीदी पढ़ेगी और आपका सपना जरूर पूरा करेगी माँ। ठीक है बेटे, अगर तू कह रहा है तो मैं तुम्हारे कहने से मैं इसकी भी गलतियां माफ करती हूँ। ठीक है माँ। पूजा बेटी, माँ, आज मैं तेरी गलती माफ करती हूँ, मगर अगिंदा के लिए तू अपने दिल में सोच ले कि मैं इतना पैसा लगाऊंगी, अगर अगिंदा तू फेल हुई, तेरी माँ तुझे कभी माफ नहीं करेगी और तेरा चेहरा नहीं देखेगी। माँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी माँ। ठीक है बेटी। राजू बेटा, जी माँ। पूजा के लिए आके तुम जाइए, मैं आ रही हूँ। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है बेटे। चलो दीदी, आओ चलते हैं, माँ आएगी। खुश रहो। अब मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ।